I am Safdali Vistado. Today I am going to talk about the introductions to the linguistics. This is the major course where we are going to study about the linguistics. It's not deeply, it's simple, it's introductions that how we can understand it. इसमें आप पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन के हिसाब से कि लैंग्विस्टिक्स है क्या और उसकी ब्रांचेस क्या हैं. पहली बात कि लैंग्विस्टिक्स है क्या. लैंग्विस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की. जब हम लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम लैंग्विस्टिक्स बोलते हैं. वैसे ही जो TICS जिसमें भी आता है उसमें साइंटिफिक स्टडी ही होती है. तो लैंग्वेज की हम जब साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम उसको लैंग्विस्टिक्स बोलते हैं. लैंग्विस्टिक्स की वैसे तो काफ़ी ब्रांचेस हैं. उसमें से माइनर जो हैं वो 7 ब्रांचेस हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ. उसमें पहले है सिंटेक्स. सिंटेक्स में होता क्या है. सिंटेक्स में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेंटेंस का कि सेंटेंस बनता कैसे है, उसकी जो है ना मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या सिंथेटिकल एनालिसिस उसकी कैसे होती है, उसमें वर्ड्स कैसे बनते हैं, उसको बोलते हैं हम सिंटेक्स. सिंटेक्स में काफ़ी तौर पे एक सेंटेंसेस होता है. सपोज करें मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई ड्रिंक वाटर. मेरा जो ये सेंटेंस है आई ड्रिंक वाटर, इसकी अगर मैं सिंथेटिकल एनालिसिस करूं तो ये बन जाएगा सिंथेटिकल एनालिसिस के हिसाब से. ये ब्रांच हो गई सिंटेक्स की. इसमें हम पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद में हम उसको जो है ना वो नाउन फ्रेजेस लगाते हैं. उसके बाद जो है ना उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के बाद हम लगाते हैं हेड और माइनर ब्रांचेस. उसकी ब्रांच बनाकर ट्री डायग्राम बनकर हम इसके सेंटेंस का एनालाइज करते हैं. इसको बोलते हैं हम सिंटेक्स. सिंटेक्स के बाद हमारी ब्रांच आती है. इसके बारे में हम सिंटेक्स को हम डीपली डिफाइन करेंगे दूसरे लेक्चर में. ये पार्ट 1 है इसलिए मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा. सेमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उसकी मीनिंग क्या है, क्योंकि सेंटेंस में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसकी हर जगह पर डिफरेंट मीनिंग होती है. तो सेमेटिक्स के जो वर्ड्स होते हैं उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है. उसमें हम सेमेटिक्स जो है ना उसमें हम मीनिंग स्टार्ट करते हैं. जब से वर्ड्स की हम मीनिंग स्टार्ट करें या उसकी मीनिंग पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं सेमेटिक्स. मॉर्फोलॉजी क्या होती है. मॉर्फोलॉजी ये होती है कि हम वर्ड्स की मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि उसके मॉर्फीम कितने हैं. मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में ये होता है कि एक वर्ड होता है, उस वर्ड को हम सब यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सपोज करें ये वर्ड है हमारे पास, ये यहाँ फोनोलॉजी के उठा दें. फोनोलॉजी में हमारे यहाँ लॉजी भी है, फोन भी है. तो ये 2 वर्ड्स हो गए, यहाँ पे 2 फोनीम्स हैं. तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पढ़ते हैं हम वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं. उसके बाद फोनेटिक्स होती है, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी. फोनेटिक्स और फोनोलॉजी ये होती है कि हम अगर कोई बंदा साउंड्स निकालता है या इंग्लिश बोलता है तो उसमें वो जो साउंड्स निकलते हैं उस साउंड्स की स्टडी को हम फोनेटिक्स बोलते हैं. और फोनोलॉजी वो होती है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज की हम अगर साउंड्स पढ़े तो फोनोलॉजी होती है. फोनेटिक्स में हम सिंपल फोनीम्स पढ़ते हैं जिसमें हमारी ट्रांसक्रिप्शन होती है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के हम वर्ड्स की मीनिंग बताते हैं या उसकी प्रोनाउंसिएशन बताते हैं कि कैसे बनती है. लेक्सिकल स्टडीज में हम टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होती है मॉर्फीम भी एक खुद टर्मिनोलॉजी है, या उसके अलावा फोनी भी टर्मिनोलॉजी है, लेक्सिम भी टर्मिनोलॉजी है, लीमा भी टर्मिनोलॉजी. ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं लेक्सिकल स्टडीज में. वर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि लेक्सिकल स्टडीज में जो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं और किसके लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. प्रैग्मेटिक्स क्या होती है. प्रैग्मेटिक्स सिमिलरली सिंटेक्स के हिसाब से होती है, क्योंकि सेमेटिक्स बताती है कि मीनिंग एक वर्ड की कैसे बनती है, प्रैग्मेटिक्स भी ऐसे ही बनाती है. लेकिन प्रैग्मेटिक्स में हम प्रैक्टिकल फाइंड करते हैं इसका, बिफोर प्रैक्टिकल. अगर किसी भी ब्रांच का या किसी भी वर्ड की अगर हम प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन लें तो उसके हिसाब से हम प्रैग्मेटिक्स लेते हैं. प्रैग्मेटिक्स क्या होती है. प्रैग्मेटिक्स में ऐसे होता है कि वर्ड की या सेंटेंस में एक वर्ड होता है इस्तेमाल होता है, वो कैसे इस्तेमाल होता है. सपोज करें मैं एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूँ, आई विल सी यू टुमारो. इट मीन्स दैट आई विल मीट यू टुमारो. But if you are going to make a sentence like in the class, if a teacher is going to say a student that I will see you tomorrow, it means that sentence has different meaning over here. It means he will punish, the teacher will punish the students. So pragmatics, it means that you are telling the practical meaning of the sentence. So these are the some branches. ये branches minor हो गई. उसके बाद अगले वीडियो में हम मेजर ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. इसके हिसाब से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है ना ये क्वेश्चन कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें. उसके बाद मुझे ये भी बताएं कि क्या क्या जो है ना वो मेरे लेक्चर में डिफ़िकल्टीज़ हैं या कोई चीज़ आपको समझ में ना आए वो मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.